Dear student, Assalamu alaikum. This is Suhail Asgar, faculty member of Business Administration, University Campus, Mirpur Khas. Today we are going to discuss another topic of mathematics of finance, which is compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट हम उसे कहते हैं जो कि हम पे करते हैं प्रिंसिपल और अक्रूड इंटरेस्ट पे। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो कि अकर तो ही है लेकिन अभी तक के बारोवर ने पे नहीं किया, या लेंडर है तो फिर लेंडर ने रिसीवर नहीं किया। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो आपके प्रिंसिपल और उसके साथ साथ अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे जो है कैलकुलेट होता है। अगर आप सिंपल आसान लफ्ज़ों में कहें कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि जहाँ भी एक हमने एग्जांपल लिया है कि अली हैज़ borrowed 20,000 फ्रॉम अ बैंक विद द 8% रेट एंड फॉर 5 ईयर। तो अली ने 20,000 बारो किए हैं बैंक से 8% रेट के साथ 5 सालों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर जो होगा द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो उसकी 16 जो है 100 वो होंगी इंटरेस्ट है, वो किसे हमने कैलकुलेट की थी, पी मल्टीप्लाई बाय आर, प्रिंसिपल और रेट। क्योंकि फर्स्ट ईयर पे जो होता है इनिशियल जो होता है आपका वो होता है आपके प्रिंसिपल पे चार्ज, जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी 20,000 है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 और वहाँ पे आपका होगा 1600। तो जो फर्स्ट ईयर पे जो आपकी इंटरेस्ट चार्ज हुई थी एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वो होगी आपकी 1600। ठीक है, अगर वो अली पे नहीं कर रहा है, वो सेकंड ईयर में फिर आपका जो होगा प्रिंसिपल और आपकी जो ये वाली इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था कि अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं की, तो ये दोनों मिलके अब जो नेक्स्ट ईयर होगा सेकंड ईयर, अब ये वाला जो अमाउंट होगा वो हमारा एज अ सेकंड ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर यूज़ होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर की जो एंड में वैल्यू आया था 21,600, वो हमारा न्यू प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगी वो इस न्यू पे होगी, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, अब देखो यहाँ पे 21,600 और आपका जो 8% उस पर चार्ज हो रहा है। अब जो न्यू इंटरेस्ट बनी है अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट और आपका अक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो वो उस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है 1728 आपके इंटरेस्ट है और 21,600 फर्स्ट ईयर के अमाउंट, दोनों को मिला के अब जो सेकंड ईयर की एंड में बना, थर्ड ईयर में जब ये जाएगा तो ये उसका एज अ न्यू प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर यूज़ होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हैं, ये सारे अक्यूमुलेटेड बन रहे हैं। तो वहाँ पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो प्रिंसिपल पे चार्ज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल पे चार्ज नहीं हो रहा है, आपके एक्यूमुलेटेड पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल पे चार्ज करना होता कंपाउंड में तो वहाँ पे 20,000 होता। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। और आप वर्ड कंपाउंड से भी समझ सकते हैं कि वर्ड कंपाउंड क्या है, कंपाउंड का क्या मतलब होता है। तो यू कैन गेट इट इजीली दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का, जब आपका अक्यूमुलेट एज फार होता है आपका मैच्योरिटी वैल्यू या अक्यूमुलेटेड, जब आपको ये मिल जाता है तो आप उसको प्रिंसिपल अमाउंट में चार्ज करेंगे, जो आपका इनिशियल प्रिंसिपल है 20,000। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा जो अक्यूमुलेटेड मिला था अमाउंट 29,386.3 था, उसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस किया, तो हमारा जो एक्चुअल कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था, ठीक है, तो वो था 9,386.3। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका एक्यूमुलेटेड फिर जो वैल्यू हुआ वो, अगर आप प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाएंगे तो आपका फिर ये वाला अमाउंट बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो हमने गेट किया था टोटल अमाउंट प्रीवियस से जो है स्लाइड में से। तो फर्दर हम
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम अक्यूमुलेटेड अमाउंट है हम इस फार्मूला के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फार्मूले के साथ भी हो सकता है कैलकुलेट। ज़रूरी नहीं है कि जो हम पिछली स्लाइड में करके आए कि आप वही तरीका करें। तो हम जब भी प्रॉब्लम्स करेंगे तो इन दोनों फार्मूले के साथ करेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कैलकुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला करेंगे। यहाँ फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करके फिर जो है ये फार्मूला अप्लाई करके जो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पेमेंट मिल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किया है, यहाँ पे वही एग्जांपल लिया है। प्रिंसिपल जो अमाउंट है ये होता है, प्रिंसिपल जो होता है पी रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट को, और एन जो होता है वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। देखें कि हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, जो आपके एट द एंड ऑफ 5 ईयर ये अमाउंट निकलता है, विच मीन्स जो बारोअर होगा 5 साल तक जो है कि ये पेमेंट बनेगी। अगर 20,000 वो बारो करेगा तो 5 साल तक ये टोटल पेमेंट पे करेगा वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये अमाउंट मिल गया तो हमने इसके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एस माइनस पी के साथ, जो कि आप इस फार्मूले के साथ तमाम अच्छी तरीके से मालूम है आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो 9,386 निकला, जो कि आपने पिछले करके आए और देखा है कि वहाँ पे भी यही अमाउंट निकल रहा था। तो ये अब यहाँ था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। आपकी एनुअली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। अगर मज़ीद दो और भी है आपकी जो है मंथली भी हो सकती है, डेज में ही हो सकती है। ठीक है, पहले मोस्ट ऑफ जो आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे कि वो या तो क्वार्टरली देते हैं, या तो सेमी एनुअली देते हैं, या तो एनुअली देते हैं। मंथली कोई आई डोंट थिंक कि कोई है, या होगा तो कोई रेयर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी है, लेकिन हम कैलकुलेट सबके साथ करेंगे, मंथली भी करेंगे, डेज भी करेंगे, उसके साथ एनुअली भी करेंगे, सेमी एनुअली भी करेंगे, क्वार्टरली भी करेंगे, और इन पांचों की तरीके से कैलकुलेशन जो होती है वो करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यों इनको अलग अलग जो है ना कैलकुलेट किया जा रहा है, क्या फ़र्क इनके दरमियान आ रहा है। फिर हम उनके डिफरेंसेस को समझेंगे कि फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर बैंक हमें सेमी एनुअली देती है और एनुअली देती है तो हम किस बैंक के पास जाएंगे, अगर हम सेमी एनुअल को प्रेफर करें या एनुअल को प्रेफर करें, या कोई ऐसी कोई बैंक जो हमें क्वार्टरली दे रही है तो क्या हम क्वार्टरली को प्रेफर करें। तो वो हम तब समझेंगे जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन जो में फिर हमें वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा, देन हम कैन डिसाइड जो है कर सकते हैं कि हम किस 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 ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करें। तो बेटा यहाँ पे हम अब जो आगे करेंगी वो हमारी जो होंगी वो इनकी कैलकुलेशंस होंगी कंपाउंडिंग की। तो स्टूडेंट्स हम जो कंपाउंडिंग करेंगे जिसमें एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और डे, तो वो इस फार्मूले के तहत करेंगे। तो यहाँ पे जो पी रिप्रेजेंट करा है प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है इसका। और आई जो होता है वो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, और एम जो होती है वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर होती है। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर्स में साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। इधर सेमी एनुअली है तो 2 टाइम्स होगी, अगर क्वार्टरली है तो 4 टाइम्स होगी, इसी तरीके से अगर मंथली होगी तो 12 टाइम्स होगी, और एनुअली होगी तो 1 टाइम होगी कंपाउंडिंग। तो एन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ ईयर्स को। मोस्टली इसको काफ़ी जो है आता इसको टी से रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहाँ पे मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो यहाँ पे 1 लाख है, और रेट आपका 5% है, और नंबर ऑफ जो ईयर्स है वो है 5 ईयर्स। तो कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड अमाउंट और इंटरेस्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंडिंग एनुअली से, एनुअली कंपाउंडिंग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फार्मूला हम तमाम तर कंपाउंडिंग में यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जो यहाँ पे 1 लाख है वो हमारा ओरिजिनल बारोड अमाउंट है, जो हम पिछली स्लाइड में जो हमने एग्जांपल लिया है। और रेट 5% है, और जो एम है 1 है। एम 1 है से मुराद है कि वंस कंपाउंडिंग इन ईयर मीन्स साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपको 1,27,628.15 मिलेगी। मोस्ट ऑफ जो आथर्स हैं, इवन में भी जो है ना, जब एनुअली कंपाउंडिंग होती है तो मैं 1m की जगह पे 1 नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ 1+i⁴n, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। अगर m 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम करते हैं जब आपकी एनुअली कंपाउंडिंग होती है, तो डायरेक्ट हम करते थे। जब आपकी सेमी यूनियनली होगी तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, तो आंसर सेम डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो 27,628 है। ठीक है, हमने जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उनमें से माइनस किया है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27,628.15 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सेमी एनुअली में आपकी जो इंटरेस्ट है वो 28,000 है। ठीक है, और कंपाउंडिंग आपकी है 2 है कि क्यों है 2? क्योंकि 2 टाइम्स ना कंपाउंडिंग मीन्स हर 6 मंथ के बाद आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक है 27,628 और यहाँ पे है 28,000। तो मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कंपाउंडिंग के चेंज होने से आ रहा है। इन केस बैंक आपको एनुअली चार्ज करती है तो वो बेहतर रहेगा। अगर बैंक कहती है कि हम कंपाउंडेड एनुअली पे जाते हैं और आपसे इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेम एनुअली में जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा आकर होती है। अब हम मज़ीद देखते हैं कि क्वार्टरली में क्या आ रहा है, तो देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे एम है वो 4 है मीन्स 4 टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ ईयर, मीन्स साल में 4 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वादे डिफरेंस 28,203। तो वहाँ पे पिछली जो सेमी यूनियनली थी वहाँ पे 28 थी, और यहाँ पे 28,203, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अगेन मंथली जाएंगे तो मंथली में भी क्लियरली डिफरेंस आ रहा है, 28,335, यहाँ पे 203 है और 335 है। मीन्स जिस तरीके से कंपाउंडिंग बढ़ रही है, इसी तरीके से आपकी जो इंटरेस्ट होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि इन केस आप लेंडर हो तो आप प्रेफर करें कि जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग हमें मिलेगी वो उतनी अच्छी है। अगर आप लेंडर हो, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी को पैसे दे रहे हो और आप उनसे मंथली चार्ज कर रहे हो, कंपाउंडिंग मंथली के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा इनकम आपकी अर्न होगी। इन केस आप बारोवर हो तो आप प्रेफर करें कि आपकी जो एनुअल कंपाउंडिंग है वो है, क्योंकि एनुअल में आप देख सकते हैं कि जो आपकी इंटरेस्ट है वो आप दूसरे कंपाउंडिंग से कम आ रही है। तो जब आप बारोवर हो तो एनुअली प्रेफर करें, जब आप लेंडर हो तो आप प्रेफर करें कि आपकी डेज या मंथली हो तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली में ज़्यादा कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली की और सेमी एनुअली के हिसाब से, और मंथली में आपकी कंपाउंडिंग 12 है, मीन्स 12 टाइम्स इन कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम डेज में देख रहे हैं, तो डेज में हम कंपाउंडिंग 365 कर रहे हैं, क्योंकि एवरी डे पे कंपाउंड मतलब हर दिन के हिसाब से कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो कंपाउंडेड अमाउंट मिलेगा वो 1,28,400 मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगी आपको वो 28,400 मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली आपने ये चीज़ देखी कि जब आपकी कंपाउंडिंग बढ़ रही है तो आपकी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। तो आप बारोवर हो तो प्रेफर करें कि आप एनुअली कंपाउंडिंग आपकी हो, अगर लेंडर हो तो प्रेफर करें कि जो आपको क्वार्टरली या मंथली या डेज दे रहा है तो वो प्रेफर करें। ठीक है, अगर ये आप डिफरेंस नज़र आ सकता है आपको क्लियरली कि किस तरीके से अगर कंपाउंडिंग चेंज हो रही है तो आपकी इंटरेस्ट भी चेंज हो रही है और कंपाउंडेड अमाउंट भी चेंज हो रहा है। तो दैट्स all from my side. Thank you so much, dear students, for watching this video.